करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया था उसी के बेसिस पर हमने प्रॉब्लम सॉल्व भी किया है, जो पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल के बेस पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसे आज हम प्रिपेयर करेंगे उसके फॉर्मेट के साथ उसी के साथ साथ हम कुछ जनरल एंट्रीज भी देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम देख सकते हैं, तो इसमें भी सेम हर चीज़ होता है। एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में भी हमें सिस्टमेटिक वाइज हर चीज़ को रिकॉर्ड करना होता है। तो चलिए देखते हैं ये जो हमारा जनरल एंट्रीज हम किस तरह से जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट दिया हुआ है जनरल एंट्रीज का, ट्रांसफ़र ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर हमें बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उस वक्त हम जनरल एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ए, इफ प्रॉफिट एंड लॉस शो अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो क्रेडिट बैलेंस या नेट प्रॉफिट जो अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो आपका प्रॉफिट है। तो उस वक्त हम जनरल एंट्रीज किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटार टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये जो पहले बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस हम रिसीव कर रहे हैं, तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटार वो डेबिट में चला जाएगा और जो रिसीव कर रहा है वो क्रेडिट में आ जाएगा। उसी तरह पॉइंट बी में आप देख सकते हैं, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस मीन्स नेट लॉस। इससे पहले का जो क्रेडिट बैलेंस बताया था वो है नेट प्रॉफिट, उसके बाद वाला जो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है वो है हमारा नेट लॉस। तो नेट लॉस में हम किस तरह से एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेटार टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए इसमें आप देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस हो रहा है। जब प्रॉफिट था, जिस वक्त क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटार प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में आया था, और जब लॉस शो कर रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड शो कर रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें मिलता है। इससे पहले हमने जो अकाउंट बनाया था उसमें हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो उस वक्त हम किस तरह से एंट्री करेंगे। देखिए पॉइंट ए, जो पॉइंट ए भी आप देख रहे हो एक केस है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारा मेन हेडिंग है, उसके अंदर में दो केस है। तो इसमें पहला केस क्या बताता है, फॉर क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जब होता है तो किस तरह से हमारा एंट्री बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेटार टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो भी हम बना रहे हैं उसमें एंट्री करेंगे, उसमें हम इंडिविजुअली एंट्री करेंगे। मान लीजिए अगर किसी पार्टनर का नाम XYZ 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर को उसके हिस्से का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं पॉइंट नंबर बी में, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बताता है, ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेटार टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो पॉइंट है हमारा
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो थर्ड नंबर है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें हम पॉइंट ए को देख लेंगे। फॉर चेंजिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर चार्ज कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसमें हम कैसा करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डिटार टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इसमें भी हमें जो पार्टनर्स है वो इंडिविजुअल ही लेना है। नेक्स्ट क्या, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब क्या है कि जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में जब ट्रांसफ़र करते हैं तब एंट्री कैसा बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डिटार टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ क्या बताता है, पार्टनर्स सैलरी। इसमें क्या है, पार्टनर्स को जब सैलरी मिलता है, पार्टनर्स का सैलरी को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। पॉइंट नंबर ए में, फॉर क्रेडिटिंग पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो इंडिविजुअल सैलरी है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरह से करते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स अकाउंट डिटार टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर बी में क्या बता रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफरिंग पार्टनर्स सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो पार्टनर्स का जो सैलरी है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तब हम किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं। हम देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिटार टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट। तो इसके बाद पॉइंट नंबर 5 हम देख सकते हैं पार्टनर्स कमीशन। जैसे हमने सैलरी का रिकॉर्ड किया था उसी सेम एज इट इज़ वैसे ही हमें पार्टनर्स का कमीशन जो है उसे भी हमें रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर बी, फॉर ट्रांसफरिंग कमीशन पेड टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज इट इज़। जो पहले हमारा डेबिट में होता था, जो सेकंड केस में वो क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में हम देख सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर अप्रोप्रिएशन इफ प्रॉफिट। क्या बताता है कि प्रॉफिट, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमारा जो प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा उसका एंट्री हम कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिटार टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी इंडिविजुअली करना है, लेकिन ये जो केस है किस माध्यम पर है, इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आया तो हम इस तरह का एंट्री करेंगे। अगर लॉस आता है तो सिंपली जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। हाँ, तो उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पर सेम वैसे ही है, एक डेबिट साइड है, दूसरा क्रेडिट साइड है। तो पहले हम डेबिट साइड का देख लेते हैं। डेबिट साइड में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो बिजनेस में जो प्रॉफिट या फिर लॉस दिया होगा क्वेश्चंस में, उसे हमें रिकॉर्ड करना है उसके अकॉर्डिंगली। अगर इसमें क्या होगा, अगर डेबिट साइड में अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो वो हमारा फाइनेंशियल ईयरली लॉस होना चाहिए। जब लॉस होगा तब हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इंडिविजुअली पार्टनर वाइज ही लिया जाएगा। उसके बाद है सैलरी टू पार्टनर्स, जो इंडिविजुअल पार्टनर का जिन्हें सैलरी मिल रहा है उनका यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। कमीशन, उसके बाद है कमीशन टू पार्टनर्स, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को। कौन सा प्रॉफिट, डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करने के बाद जो हमारा बैलेंस अमाउंट रहेगा उसे हम
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या दिया है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में देखिए इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन किया है कि प्रॉफिट है, जो फाइनेंशियल ईयरली प्रॉफिट है, तब हम इसे डायरेक्टली क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद अगर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स के जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसे हम सब कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आगे जो हमारे क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 2। इससे पहले मैंने इलस्ट्रेशन 1 करवा दिया था, जिसमें सिर्फ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही बनाना था। तो ये जो अकाउंट हम बनाएंगे आज, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड सेट अप अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2015। तो एक्स वाई एंड जेड जो 3 पार्टनर है, उन्होंने एक बिजनेस को सेटअप किया था 1 अप्रैल 2015 में। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹50,000, ₹40,000 एंड ₹30,000। उन्होंने क्या किया है, ₹50,000, ₹40,000, ₹30,000 तीनों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। उसके बाद देखिए एज देयर कैपिटल एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यहाँ पर देख सकते हैं उनका जो प्रॉफिट, जो उनका जो बिजनेस का जो एग्रीमेंट था, पार्टनरशिप डीड था, उसमें उन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस बेस पे लिया है, 3:2:1। उसके बाद ये तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो था। अब इसके बाद शुरू होता है एडजस्टमेंट्स। क्या बता रहा है इसमें, देखिए एक्स इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। जो पार्टनर एक्स है वो हर महीने का 1,000 रुपया सैलरी ले रहा है। एंड वाई अ कमीशन ऑफ ₹5,000। और वाई क्या कर रहा है, कमीशन ले रहा है। लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो ईयरली ले रहा है, मंथली ले रहा है। तो इसमें सिंपल सी एक बात सोचने वाली है कि कमीशन ईयरली लिया जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं क्वेश्चन का आगे, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बता रहा है कि 6% पर एनम, एक साल का 6% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अर्न कर सकते हैं। उसके बाद द ड्राइंग फॉर द ईयर वेर एक्स ₹6,000, एक्स को जो है 6,000 रुपया, वाई को 4,000 और जेड को 2,000 इन्होंने विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जरा देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ₹270 was charged on X drawings, ₹180 on Y's drawings and ₹90 on X drawings। इसमें क्या बताया है कि आपको जो विड्रॉ अमाउंट, जो ड्राइंग अमाउंट भी आपको दे दिया गया है, साथ ही साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी आपको दे दिया गया है। तो इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर द नेट प्रॉफिट, देखिए यहाँ पर द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 वाज ₹35,660। ये क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है, जो यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर फॉर्मेट में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ देयर इज प्रॉफिट। तो मतलब ये जो 35,660 को हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद क्या बताया, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो हमें क्या करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम हमारा जो आज का कैलकुलेशन है वो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए हम कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें हमारा पार्टनर कौन कौन है, एक्स, पार्टनर एक्स। तो पार्टनर एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, हम देख सकते हैं उसने 50,000 इन्वेस्ट किया था। जो 50,000 इन्वेस्ट किया था कितने परसेंट का था, हमारा 6% का इंटरेस्ट चार्ज होगा डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसे हम करेंगे इसका कैलकुलेशन। हाँ, तो ये इस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है। तो इसका जो अभी इसको जब इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका आएगा कितना, 3,000। इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 3,000, मतलब उसको 50,000 जो उसने इन्वेस्ट किया था उसको ईयरली उसमें से मिल रहा है 3,000 का इंटरेस्ट उसे मिल रहा है। तो नेक्स्ट पार्टनर हमारा जो है वाई। तो वाई ने कितना इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में, वाई ने इन्वेस्ट किया है 40,000। वाई ने इन्वेस्ट किया 40,000 इंटू एज इट इज सेम करना है 6% इक्वल्स टू कितना रहे 2,400। इसका आ रहा है 2,400। नेक्स्ट हमारा पार्टनर है कौन, जेड। तो जेड ने कितना इन्वेस्ट किया है, जेड ने इन्वेस्ट किया है हमारा 30,000। जेड ने इन्वेस्ट किया हमारा 30,000 इंटू कितना परसेंट, 6% के बेस में। तो इनका जो इंटरेस्ट कितना बन रहा है हमारा 1,800 इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट बन रहा है तो इसे हमें रिकॉर्ड करना होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद और हमें देखिए, और हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना है। अभी यहाँ पर देखिए जो उसका सैलरी है, सैलरी जो एक्स इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ। पर मंथ मीन्स हमें मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। तो जब इसका एंट्री करेंगे तो मैंने इसका एंट्री पहले से किया हुआ है, तो चलिए अब उसे हम देखते हैं और इससे टैली करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें रिकॉर्ड करना है। तो देखिए डेबिट साइड में मैंने रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का 3,000, वाई का 2,400 एंड जेड का 1,800। तो टोटल 7,200 हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके बाद हमने देखा था क्वेश्चन में कि पार्टनर एक्स को सैलरी मिल रहा है। तो सैलरी उसका था 1,000 का सैलरी था, उसे जो सैलरी मिल रहा था कितने का मिल रहा था, 1,000 पर मंथ। तो मल्टीप्लाई बाय 12 तो हो गया उसका 12,000 का उसका सैलरी। तो उसके बाद हमने ये भी देखा था कि वाई को कमीशन मिल रहा है, लेकिन मैंने बताया था कमीशन हमेशा ईयरली लिया जाता है। तो हमने उसका जो 5,000 का कमीशन है हमने वही लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आप लोगों को बताया था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 35,660 का, वो प्रॉफिट था। तो हमने डायरेक्टली उसे रिकॉर्ड किया है क्रेडिट साइड में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने एज इट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड किया है। अब उसके बाद सवाल आता है कि ये जो अमाउंट है, ये जो पॉइंट्स है, इसे मैंने कहाँ से लिया है। ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं इसे, तो इसे मैंने कहाँ से लिया है। तो इसे ये जो है हमारा 35,660 और यहाँ तक का जो अमाउंट है उसे मैंने दोनों के बीच में मैंने इसे बैलेंस किया है।
क्योंकि अकाउंट्स का रूल सबको आप लोगों को पता होगा कि डेबिट और क्रेडिट में हमेशा कोई एक साइड कम या ज़्यादा आता है। तो मैंने जब इसे टोटल किया था, प्लस किया था क्रेडिट साइड को, तो क्रेडिट साइड में अमाउंट आया 36,200। उसके मुकाबले इस साइड में 12,000 रुपये का कम आया। तो अकाउंट्स का जो रूल है कि दोनों साइड सेम होना है, तो मैंने दोनों साइड को 36,200 भी लिया है। और डेबिट साइड में जितने अमाउंट कम आया है वो मैंने डेबिट साइड में लिखा है। और उस ये यहाँ जो 12,000 देख रहे हो, इस 12,000 को ही मैंने रेशियो वाइज डिवाइड किया है। तो मैंने रेशियो वाइज किस तरह से डिवाइड किया है मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। और ये जो है ये हमारा प्रॉफिट है। ये जो 12,000 आप देख रहे हैं ये हमारा प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, ये हमारा इसका प्रॉफिट है। और ये मैंने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके रेशियो के बेसिस में। तो इसे मैंने कैसे किया है, किस तरह से किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम अभी सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो मैंने जो प्रॉफिट दिखाया था आप लोगों को 12,000, उसे मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा पहला पार्टनर था एक्स। तो एक्स का कितना प्रॉफिट आ रहा है हम देखेंगे। तो वहाँ पे हमारा था 12,000। यहाँ पर भी हमें करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो आप लोगों को बताया था रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो एक्स का जो रेशियो है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई, इसे हम प्लस करेंगे, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो इसका डिनोमिनेटर होगा 6। तो अब इसका इक्वल्स टू करते हैं, तो इक्वल्स टू करने पर कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है, इसका 6,000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्टनर है y। तो इसे भी हम एज इट इज सेम करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाई, इसका रेशियो कितना है 2, y का रेशियो है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 4,000। इसका कितना आ रहा है हमारा 4,000। उसके बाद z, हमारा जो पार्टनर है x, y एंड z, इसमें भी 12,000 मल्टीप्लाई बाई, इसका शेयर कितना 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू कितना आ रहा है इसका 2,000 आ रहा है इसका 2,000। तो यही जो अमाउंट आप देख रहे हो, ये जो 6,000, 4,000, 2,000 का जो अमाउंट देख रहे हो, इस अमाउंट को ही मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, 6,000, 4,000 एंड 2,000। तो यहीं तक जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो ख़त्म होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी इसी के बेस पे होगा, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कराऊंगा, उसी के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखकर, और उसका जो जनरल एंट्रीज है वो एंट्रीज को हम किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा उसमें आप ये तीनों प्रॉब्लम को एक साथ कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में, एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और इस जो पहला जो चैप्टर है, अगर टॉपिक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और जाते जाते एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हो, आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कमेंट, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे तो कमेंट बराबर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप लोग सही तरीक़े से समझ पा रहे हो या नहीं। उसी के मुताबिक आप लोगों के कमेंट्स के मुताबिक मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा और भी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरा साथ दोगे। सो थैंक यू।